सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट होती है कि जो इस बिजनेस में आपको लाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हमारे अपलाइन ही नहीं रहे, हमारे अपलाइन ही छोड़ के चले गए। ऐसा होता है सिचुएशन, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें इस बिजनेस में लेके आते हैं वही इस बिजनेस में नहीं रहते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इस बिजनेस में आपको लेके आए हैं वही आपके अपलाइन है। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी हैं, आपके ऊपर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब आपके जो है ना आपके अपलाइन, या उनके ऊपर उनके अपलाइन, या उनके ऊपर उनके अपलाइन, ठीक है, या हमारे टॉप अपलाइन ग्रेड सर वो सब आपके जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर में है, जो आपके एक्टिव और इफेक्टिव जो लीडर हैं, वो सब आपके अपलाइन में आते हैं। वो सब आपकी जो है ना अपलाइन उसमें लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके अपलाइन में होते हैं, ठीक है, दे आर यू आर विल विशेस, मतलब जितने भी आपके अपलाइन में लोग होते हैं वो सब आपके आपका भला चाहते हैं। वो सब आपको आपके वो बोलते हैं आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। वो सब आपके अच्छी के लिए, अच्छे के लिए आपको आगे ले जाने के लिए कामना करते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं आगे ले जाने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक। इट इज इट इज अ टू वे रिलेशनशिप। ये बिजनेस जो है ना टू वे रिलेशनशिप पे चलता है। यानी अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप जब होता है, बनता है, तभी ये बिजनेस हमारा आगे बढ़ता है। अगर अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ अगर रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये बिजनेस एक बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकता कभी भी। ये चीज बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बी द बेस्ट डाउनलाइन टू द गेट द बेस्ट अपलाइन, ठीक है। देखो इस बिजनेस में हमें हर किसी को एक बढ़िया अपलाइन की तलाश होती है, ठीक है, कि हमारा अपलाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा अपलाइन बहुत बढ़िया होना चाहिए, हमारा अपलाइन ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आप सब लोगों की एक चीज बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, एक बेस्ट डाउनलाइन ही एक बेस्ट अपलाइन बनता है। एक बेस्ट डाउनलाइन एक बेस्ट अपलाइन बन सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अपने अपलाइन में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। मैं आपको एक्चुअल में बता दूं कि अपने अपलाइन के अंदर उन्हीं को कमियां नजर आती हैं जिनके अंदर खुद के अंदर कमियां होती हैं, ठीक है। आपको हम सब लोगों को एक बढ़िया अपलाइन चाहिए, हमारे अपलाइन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। आप वो सब चीज छोड़ दीजिए, आप अपने आप को बेटर बनाना स्टार्ट करिए। यानी सबसे पहले आप एक बेस्ट डाउनलाइन बन के दिखाइए, एक बढ़िया डाउनलाइन बन के दिखाइए, क्योंकि एक बढ़िया डाउनलाइन ही एक बढ़िया अपलाइन बनता है। सिंपल सी बात समझ, ठीक है। क्योंकि हम अगर हमें एक अच्छे अपलाइन की तलाश है, तो हमारी टीम को भी तो एक अच्छे अपलाइन की तलाश है। तो आपको एक अच्छा अपलाइन नहीं बनना है, आपको एक अच्छा डाउनलाइन बन के दिखाना है। एक अच्छा बढ़िया, अगर आप डाउनलाइन बनने में सफल हो गए तो एक अच्छा अपलाइन आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे ठीक है। और जिसका जो डाउनलाइन बढ़िया बनता है ना, जो डाउनलाइन की सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करता है, उसको ही एक अच्छा अपलाइन मिलता है। ये चीज आपने देखी होगी। बहुत सारे लोगों को अपने अपलाइन के अंदर बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, हमारे अपलाइन तो ऐसे हैं वैसे हैं। तो बिल्कुल भी ये ब्लेम गेम बंद कर दीजिए। आज से खुद को बेटर बनाइए, क्योंकि अगर आप ही सही नहीं है तो आपको कमियां हर इंसान में नजर आएंगी, हर इंसान में प्रॉब्लम आपको नजर आएगी, ठीक है। तो बी द बेस्ट डाउनलाइन टू द गेट बेस्ट अपलाइन। यानी हमें खुद को बेस्ट बनाना है। अगर आप अब इसको ऐसे मत समझिए कि सर ये तो हमारी अब डाउनलाइन के लिए बात हो रही है, नहीं। हम किसी ना किसी के डाउनलाइन भी हैं और किसी न किसी के अपलाइन भी है। तो इसको दोनों वे में हमें इस पूरे सेशन को समझना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। नेटवर्क मार्केटिंग रिक्वायर्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप। यानी ये नेटवर्क मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। यानी इस बिजनेस का एक रिक्वायरमेंट है कि इस बिजनेस में आपका और आपकी टीम के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब आपके और आपके अपलाइन और डाउनलाइन में बढ़िया रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी इस बिजनेस को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपकी टीम के साथ में बात बन नहीं रही है, आपके अपलाइन के साथ आपकी बात बन नहीं रही है, तो बड़े लेवल तक आप नहीं जा पाएंगे सर। इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि बिजनेस में यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशनशिप। यानी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आपका रिलेशन होना चाहिए आपकी टीम के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ, ठीक है। लीडरशिप का मतलब होता है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, ठीक है। एक बढ़िया लीडर वही होता है, एक बढ़िया है। और अगर कुछ प्रॉब्लम कभी सिचुएशन बिगड़ भी जाती है तो उसको सॉर्ट आउट भी करते हैं, बहुत आप अपने आप ही सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है बीइंग कनेक्टेड। यानी आप अपनी टीम से हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहिए, बातचीत होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और फाइन ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी टीम के साथ में, ठीक है। जब आप अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है, आपकी टीम के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं अच्छी है, कभी आपकी ए टीम के साथ प्रॉब्लम हो रही है, कभी बी टीम के साथ प्रॉब्लम हो रही है, कभी उनके डाउन में आपको उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब आप टीम के साथ कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्टेड नहीं है तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होने वाली है,
ठीक है। तो कोशिश करिए हर किसी के साथ रिलेशन बनाइए, और हर किसी के साथ जो है ना अपने टीम के साथ में बढ़िया आपका बाउंडिंग होना चाहिए। और अगर मिस्टेक भी होती है टीम में किसी के साथ, या आपके अगर कभी भी कोई मिस्टेक है, तो आप सामने से बोलिए कि यस मेरी मिस्टेक है। इससे क्या रिलेशन अच्छा बनता है, बढ़िया। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है बढ़िया जो है ना एक टीम बिल्ड करने की, एक बढ़िया लीडरशिप की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है अपलाइन। अब अपलाइन क्या होता है, अपलाइन का रोल क्या होता है, ठीक है। अपलाइन होता क्या है इसको समझिए, और फिर मैं बताऊंगा। फिर मैं एक बात बोलूंगा कि इसको आप अपलाइन के वे में नहीं समझिएगा कि नहीं नहीं चलो ये तो मेरे अपलाइन के लिए बता रहे, नहीं, ये आप अपने लिए भी, आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी किसी न किसी के अपलाइन है और किसी न किसी के डाउनलाइन। अपलाइन जो होता है ना, अपलाइन किसे कहते हैं, अपलाइन यहाँ पर लिखा है अपलाइन इज नॉट ए बॉस। यानी अपलाइन कभी भी एक बॉस की तरह अपनी टीम को ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद काम करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ जब थोड़ी बहुत टीम बन जाती है तो अपनी टीम को ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं, हुक्म चलाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आपको करना है, ये करना है। नहीं, हम यहाँ पर हमारी टीम में, हमारे साथ में लोग यहाँ पर हमारे साथ जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी ने ऐसा नहीं है कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, तो हम किसी को बॉस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब एक अच्छा जो अपलाइन होता है ना, वो कभी भी अपनी टीम को एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं करता है, एक नौकर की तरह ट्रीट नहीं करता है, ठीक है। वो एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। एक अच्छा अपलाइन वो है जो कंपनी के प्रति लॉयल हो। अच्छा अपलाइन कौन है, जो अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार हो, ठीक है। इसको आप अपलाइन के वे में समझिएगा, क्योंकि आप अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के रोल में आप आने वाले हैं, आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आप अभी आपके पास टीम नहीं है तब भी आप इसको उसी वे में समझिए कि यस आने वाले टाइम पे आप अपलाइन बनेंगे। तो एक अच्छा अपलाइन वो होता है जो कंपनी के प्रति लॉयल हो, अपने डाउनलाइन के प्रति लॉयल हो, ईमानदार, ठीक है। बहुत सारे लोग कंपनी में बहुत सारी खामियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी कमियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सर कंपनी में ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा है, प्लान ऐसा है, दुनिया भर में। तो आप इसका मतलब आपने चीजों को समझा नहीं, आप लॉयल नहीं सर कंपनी के। ठीक है, क्योंकि कंपनी जिन्होंने बनाई है, जो हमारे ग्रेट एमडी सर हैं, जिन्होंने कंपनी ये बनाई है, उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि कोई भी कंपनी जब बनती है ना उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई प्लान डिजाइन किया जाता है। तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, आप बस कंपनी के प्रति लॉयल रहिए, अपने डाउनलाइन के प्रति लॉयल लॉयल रहिए, हर चीज में ईमानदारी है, ठीक है। चाहे वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। आप उसमें हमेशा अपने आप को एक लॉयल पेश करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिस्पेक्ट द अथॉरिटीज, मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करिए, चाहे कोई आपका क्रॉस में हो, चाहे आपके अपलाइन में हो, चाहे डाउनलाइन में हो, कोई भी हो, हर किसी की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। या आपको कोई अदर क्रॉस लाइन का भी कोई कॉल करता है, अगर कुछ पूछते हैं तो उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी है। आपकी टीम में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सबको आपको एक ही समान भाव से देखना है। बहुत से लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं उनको देख के कि इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। हमें एक समान भाव रखना है सबके प्रति, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑल टीम मेंबर, यानी हमारी टीम में जितने भी हमारी टीम के पार्टनर हैं, ठीक है, सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, सबको समान भाव से हमें जो है ना सपोर्ट करना है, तभी कुछ हो पाएगा सर बड़ा, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो उनको हमें सुधारना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्योर ऑफ इंकरेजमेंट, सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट, यानी जो एक अपलाइन जो होता है ना, एक अच्छा अपलाइन एनर्जी का भंडार होता है। एनर्जी उसके अंदर होती है दमदार। यानी अगर वो आप किसी से बात करें ना, अपने डाउन से या अपने अपलाइन से किसी से भी बात कर लेना, तो उसकी डाउनलाइन एकदम एनर्जेटिक हो जाती है, मतलब हमेशा मोटिवेट रहता है। एक अच्छे अपलाइन की ये पहचान होती है सर। क्या आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं, क्या आप हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं? एक अच्छे अपलाइन में क्वालिटीज होती है, वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। एक अच्छा अपलाइन जो होता है ना, वो कभी फेवरेटिज्म नहीं करता है, मतलब कि हमारा फेवरेट है, ये हमारा अच्छा है, ठीक है, ये बढ़िया बिजनेस करते हैं तो इन पे बढ़िया फोकस करो, ये कम करते हैं तो इन पे ऐसा। एक अच्छा अपलाइन नहीं, वो सबको, क्योंकि कब कौन कहाँ से क्या कर देगा कुछ पता नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पता चले आज जो कुछ बढ़िया कर रहे हैं जो नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं टीम में, ठीक है। अगर टीम में कोई बढ़िया, मतलब ये करते हैं कि ए टीम में अगर कोई बढ़िया कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे, बी टीम में नहीं कर रहा है तो उधर नहीं करेंगे, इस तरीके से रहता है। तो हमें ये भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कब कौन कहाँ से उभर के सामने आ जाएगा कुछ पता नहीं। तो हमें सबको, जैसे मैंने बताया, एक समान हमें ट्रीट करना है, ठीक है। ट्रीट द लाइक ट्रीट ट्रीट द टीम लाइक फैमिली, मतलब फैमिली की तरह, जैसे हमें फैमिली मिल के रहते हैं ना, ठीक है, फैमिली में मिल के रहते हैं ना सब लोग,
वैसे हमें फैमिली की तरह समझना है इस बिजनेस को। हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, आपकी टीम 10 की है, 20 की है, 50 की, 100 की, जितनी भी है, एक फैमिली की तरह उसको ट्रीट करो। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिव। ठीक है, अगर टीम में किसी से भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो आप उसकी सजा, सजा है मौत नहीं देनी है अपने को। ठीक है, नहीं, आप खत्म। ठीक है, हमें समझना है कि गलतियां हमसे होती हैं, गलतियां हमसे भी हुई हैं, आगे भी होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी। जिस तरीके से हमारे अपलाइन ने हमें समझा के इस बिजनेस में टिका के रखा है, वैसे अगर टीम में कभी किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो कुछ भी हो जाए, तो उसको हमें समझाना है, उसकी दो अच्छी बातें बतानी है। एक, उसकी मिस्टेक बताओ और उसको प्यार से समझाओ। ठीक है। तो हमें क्या है ना, गलतियों को हमें अंडरस्टैंड करना है और उनको सॉल्व करना है। हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों, फोकस ऑन रिलेशनशिप फर्स्ट, सेकंड इनकम। मतलब एक अच्छा जो अपलाइन होता है, एक अच्छा अपलाइन के अंदर, एक अच्छे अपलाइन के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पहला रिलेशनशिप बिल्ड करने के अंदर फोकस करता है कि रिलेशन हमारा हमारी टीम के साथ बढ़िया होना चाहिए। इनकम तो आनी ही आनी है। इनकम तो सेकंड है, इनकम तो आएगी आएगी। अगर हमारी टीम के साथ रिलेशन बढ़िया होगा, और बहुत सारे लोग इस चीज को फोकस नहीं करते, वो कहते हैं इनकम आने दो। और जब इनकम आती रहती है शुरू में तो ठीक है, और कुछ टाइम के बाद जब इनकम नहीं आती है तो फिर, क्योंकि जब टीम के साथ आपकी बाउंडिंग बढ़िया नहीं, रिलेशन बढ़िया नहीं, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि अगर आपका टीम के साथ रिलेशन बढ़िया है, लोग आपके साथ कमिटमेंट के साथ और लॉन्ग टर्म काम करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ अपना कैरियर लगाने के लिए तैयार हैं, तो इनकम तो कमा ही लोगे सर। 100% इनकम तो आएगी आएगी। तो एक अच्छे अपलाइन की जो क्वालिटी होती है, वो होती है कि वो पहला रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस करता है। इनकम तो सेकेंडरी है, वो तो आती ही आती है, 100% आती है। ठीक है। तो एक अच्छे अपलाइन के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई। अब आप इसको एक अपलाइन के वे में आपको इसको समझना है। ठीक है। अब इसको आपको एक डाउनलाइन के वे में समझना है। ठीक है। आप ये नहीं समझिएगा कि ये मेरे डाउनलाइन के लिए बता रहा हूँ मैं, नहीं, ये आपके लिए और आपके लिए है। मतलब आप किसी ना किसी का डाउन में भी तो है ना, तो ये आपको अपने लेवल पर समझना है। ठीक है। तो डाउनलाइन हार्ड वर्किंग डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। नाउ डेट शी इज नॉट ए ओनली डाउनलाइन। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज समझनी पड़ेगी। आप जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप किसी न किसी के डाउन में हैं, किसी न किसी के अपलाइन में हैं। ठीक है। अगर हम डाउन में होते हैं, मान लो हमारे अपलाइन है, तो हम समझ लेते हैं कि यार हम सिर्फ अपने अपलाइन को, मतलब हम अपने अपलाइन के डाउन में हम खुद को सिंगल मान, मतलब हम खुद को समझते हैं कि यार हम ही एक जो है ना अपने अपलाइन के डाउन में आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ एक अपने अकेले एक आपके अपलाइन के डाउन में नहीं। ठीक है, आपके अपलाइन के डाउन में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये नहीं समझना है, बहुत सारे लोग हक जताने लगते हैं, बहुत सारे लोग अपना जो है ना एक तरीके से वो हक जताने लगते हैं कि सर हम आपके फेवरेट हैं या हम इस तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो आप, क्योंकि आपके अपलाइन को सबको देखना है, जिस तरीके से आप हैं, उस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ एक ऑनली डाउनलाइन, एक अकेले डाउनलाइन नहीं है। ठीक है। डू नॉट डिमांड फॉर एथिकल सपोर्ट। बहुत सारे डाउनलाइन अनएथिकल सपोर्ट मांगना स्टार्ट कर देते हैं अपने अपलाइन से। अनएथिकल सपोर्ट बोले तो कि सर पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि सर मुझे आज यहाँ जाना है, इतना चाहिए, सर मुझे ये करके दे दीजिए, सर एक काम करिए, सर मैं एक दे दूंगा, सर एक आप लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, आज जो चीजें हम अपने अपलायंस से अगर अनएथिकल डिमांड करेंगे ना, तो कल अगर हमारी हमारी टीम अगर हमसे डिमांड कर देगी, आपके अपलाइन तो चलो मान लो आपकी डिमांड पूरी भी कर दी कैसे भी करके, हालांकि नहीं, अनएथिकल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल मान लो कर भी दी, और अगर आपके डाउन में अगर 5 लोगों ने भी आपसे वही सपोर्ट मांग लिया जो आपने अपने अपलाइन से अनएथिकल सपोर्ट मांगा, तो आप कैसे कर पाएंगे? तो कभी भी आप अनएथिकल सपोर्ट मत मांगिए कि सर हमारा एक लगा के दे दीजिए, सर एक टीम चला के दे दीजिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सर मैं आज यहाँ जा रहा हूँ फील्ड करने, सर आज 500 दे दीजिए, सर आज 1000 रुपये दे दीजिए। कुछ भी नहीं। ये बिजनेस आपको आपके अपलाइन ने दे दिया, ये बहुत बड़ा एहसान मानिए। ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में, आपको नहीं पता था ऐसी इंडस्ट्री के बारे में, मुझे भी नहीं पता था। तो एहसान मानिए बस उनका, जो है ना कि ये इतना शानदार लाइफ चेंजिंग बिजनेस आपको दिया। तो बाकी तो सपोर्ट आपको ट्रेनिंग मीटिंग सबके सपोर्ट तो रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सपोर्ट मत मांगिए जो अनएथिकल हो और आगे चल के आपको सब चीजें मतलब वो फेस करनी पड़े, क्योंकि जैसा आप करोगे ऐसा होता। तो एक अच्छा अपलाइन कभी भी, सॉरी, एक अच्छा डाउनलाइन कभी भी अनएथिकल सपोर्ट नहीं मांगता। एक अच्छा डाउनलाइन की पहचान होती है, वो एक अच्छा लिसनर होता है, एक अच्छा लर्नर होता है। ठीक है। एक अच्छा डाउनलाइन होता है कि अगर अपलाइन कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं।
एक अच्छे अपलाइन की सॉरी एक अच्छे डाउनलाइन की पहचान होती है कि अच्छी तरीके से वो सुनने वाला होता है अपलाइन की बात को, ठीक है, और अच्छा लर्नर मतलब सीखने में हमेशा आगे रहता है। एक अच्छे डाउनलाइन की ये पहचान होती है। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपने अपलाइन की बात को सुनते हैं? बहुत सारे लोग अपलाइन की बात को सुनेंगे, उनकी बात को कट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, लर्निंग के नाम पे जीरो। फिर बोलेंगे सर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, सर हमारी इनकम नहीं आ रही है। तो एक अच्छे डाउनलाइन की पहचान होती है अच्छा लिसनर और अच्छा लर्नर। ये क्वालिटी एक अच्छे डाउनलाइन में होनी चाहिए, ठीक है। बिलीव स्ट्रांगली ऑन द कंपनी, यानी कि अच्छे डाउनलाइन की जो पहचान होती है, एक अच्छा डाउनलाइन वो होता है जो अपनी कंपनी के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है। आप करते हैं क्या? आपको कंपनी को लेकर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं है तो अच्छी बात है। अगर है तो फिर आप बिजनेस को सही से नहीं कर पा रहे होंगे, आप डाउटफुल में कर रहे होंगे। तो पहले अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लो, और स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए। 100% नहीं, मैं तो कहता हूँ 100% के ऊपर जो परसेंट लगता है उतना बिलीव आपको होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। हमें है ब्लाइंड जो है ना, बोल सकते हैं फेथ है, बिलीव है। आपको भी करना होगा सर अपनी कंपनी के ऊपर, यानी हमारी स्वामिनी के ऊपर एक ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा। एक अच्छे डाउनलाइन की पहचान होती है अंडरस्टैंड दैट हिज सक्सेस इज एट ओन बिजनेस। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सफलता है ना, जो सक्सेस है ना, ठीक है, वो इस बिजनेस में हमें ऐसे ही नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके लिए हमें एक कड़ी मेहनत दोस्तों यहाँ पर करके दिखानी है, ठीक है। रिस्पेक्ट हैज हेयर अपलाइन, मतलब आपके अपलाइन में जितने भी लोग हैं उन सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनके सबका मान सम्मान आपको करना है, रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात माननी है। क्योंकि अगर हम उनकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी तरह अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट और उनकी बात को आपको मानना पड़ेगा। ऑल जितने भी आपके अपलाइन में आते हैं, एक्टिव अपलाइन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्पेक्ट हिज हेयर और क्रॉस लाइन, मतलब आपके क्रॉस लाइन की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। क्रॉस लाइन से ज्यादा कनेक्शन तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई आपको कॉल कर देता है कोई सोशल मीडिया से, जैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, अदर अदर टीम के लोग कॉल कर देते हैं, ठीक है, तो उनसे प्यार से बात करनी है, उनको जो मान लो उनको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो हम बताते भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर क्रॉस में आता है तो नहीं, इससे बात ही नहीं करेंगे, या इससे बात करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उतना बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, उतनी हेल्प कर सकते हैं, ज्यादा नहीं घुसना चाहिए कि नहीं हम कुछ उनके साथ कुछ अनएथिकल कर रहे हैं या उनको कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आगे चल के प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट ऑल जितने भी आपके क्रॉस में हैं, मतलब कभी भी अगर आपसे हेल्प मांगते हैं तो करनी चाहिए। फोकस ऑन द गोल, फोकस ऑन द गोल ऑफ हेल्पिंग अदर्स, ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए लोगों की हेल्प करने पर, ठीक है, अदर लोगों की हेल्प करने पर। आपका एक अच्छा डाउनलाइन इक्वालिटी होती है कि वो लोगों की हेल्प करने पर फोकस करते हैं, ठीक है, चाहे वो टीम मेंबर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस हमें जिंदगी को जीने का तरीका भी सिखाता है, पता है आपको? किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हर चीज इस बिजनेस में हमें सिखाई जाती है। पैसे ही नहीं कमाते हैं सर, इस बिजनेस को अगर आपने सही से सीरियसली अगर किया ना, साल 2 साल 3 साल, तो बिजनेस में आपके सोचने समझने का हर तरीका आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा जो डाउनलाइन होता है दोस्तों, वो गुड ए टीम प्लेयर, एक अच्छा डाउनलाइन होता है, वो एक अच्छा टीम प्लेयर होता है, अपनी टीम में अच्छा परफॉर्म करके दिखाता है, अपलाइन को हमेशा खुश रखते हैं अपलाइन। ठीक है, तो एक अच्छा टीम प्लेयर आपको बनना है। आप चाहते हैं ना कि हमारी टीम में एक अच्छा टीम प्लेयर बने, ठीक है, तो ये डाउनलाइन के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए है। आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरे अपलाइन के लिए सब बात कर रहे हैं, नहीं, ये आपके लिए बता रहा हूँ। तो एक अच्छा डाउनलाइन की क्वालिटी होती है, एक अच्छे डाउनलाइन की, वो एक गुड गुड टीम प्लेयर होता है। और लास्ट यहाँ पर लाइन है, फोकस ऑन रिलेशनशिप फर्स्ट एंड सेकंड इनकम। एक अच्छे डाउनलाइन की भी ये पहचान होती है, जैसे मैंने बताया कि अच्छे अपलाइन की जो पहचान होती है वो होती है कि पहला रिलेशनशिप बिल्ड करना, दूसरा सेकंड इनकम पे फोकस करना, ठीक है। तो एक अच्छे डाउनलाइन की पहचान होती है कि वो अपने अपलाइन से और अपने डाउन से एक बढ़िया रिलेशन बिल्ड करना। इनकम तो आएगी ही आएगी, 100% आएगी। तो ये एक डाउनलाइन के पर्पज से आपको जो है ना इस पूरे जो है ना पॉइंट को समझना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्रिएट कर लेते हैं, कंफ्यूजन अपलाइन के प्रति बहुत सारे लोग कंफ्यूजन बना लेते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ माइंड के बोल सकते हैं, दिमाग की जो है ना उपजी हुई जो बातें होती है एक तरीके से। इनका कोई वो सर पैर नहीं होता है, बस लोग सोच लेते हैं। अपलाइन ने अगर कुछ बोल दिया, है ना, अपलाइन ने बोल दिया, तो बहुत सारे लोग जो है ना डाउन को लोग अपने मन पे बात बैठा लेते हैं, सर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ऐसा बहुत सारे लोग सोच लेते हैं। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बिजनेस को करने में, ठीक है। वो हर बार ऐसा क्यों करता है, ठीक है। मान लो आपके अपलाइन ने आपको जो है ना बोल दिया
कि आपने अपने अपलाइन को कॉल किया कि सर मुझे आज आपका टाइम चाहिए और मुझे प्लान दिखाने जाना है, और मान लो आपके अपलाइन ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं टाइम फिक्स कर रखा हो पहले से ही। तो अगर मान लो आपके अपलाइन ने टाइम नहीं दिया, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपके अपलाइन टाइम नहीं दे पाते हैं एक दो बार, ठीक है, क्योंकि आपके अपलाइन की टीम में आप अकेलौते तो है नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत से लोग उसको गलत में ले जाते हैं कि सर हमारे अपलाइन हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार, ठीक है, हमारे अपलाइन टाइम तो उसको गलत वे में लेके जाते हैं। मुझे हमेशा बलिदान क्यों देना पड़ता है। मान लो आपके अपलाइन ने बोल दिया कि यार आज जो है ना मीटिंग्स आपको लेनी है या ट्रेनिंग्स आपको लेनी है, तो इसको बहुत सारे लोग गलत समझ लेते हैं, यानी अपलाइन ने कोई पोस्ट डाल दिया, हमें हमेशा हमारे अपलाइन आगे यूज कर देते हैं। ठीक है, मान लो आप प्लान दिखाने के अपलाइन के साथ अपलाइन को लेके गए साथ में ऑफलाइन में, और वैसे हमेशा अपलाइन प्लान दिखाते हैं। आज आपके अपलाइन ने बोल दिया, कल भी बोल दिया, 4 दिन से अपलाइन ही बोल रहे हैं कि भाई तुम ही करो प्लान। तो इसको बहुत सारे लोग गलत वे में ले लेते हैं, यार अपलाइन हमें आगे कर देते हैं। सर आपको इसलिए आगे कर रहे हैं क्योंकि आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। आपके अपलाइन जो आपके साथ करते हैं ना, वो आपके लिए आपके भले के लिए ही करते हैं, वो आपको तैयार करने के लिए करते हैं। तो कभी भी कंफ्यूजन ये क्रिएट नहीं करती हैं। मुझे क्यों हमेशा सिर्फ उसकी गलतियों का भुगतान करना पड़ता है, किया किसी ने और भुगतना हमें पड़ता है, ऐसी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं अपने मन में। तो कंफ्यूजन जो है ना वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी अगर अप्लायंस से आपकी अनबन है ना, तो कॉल करके तुरंत आप उसको क्लियर करिए, नहीं तो आगे चल के बड़ी बहुत बड़ी बात हो जाती है और बड़ी बड़ी टीमें टूट जाती है। सर मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी टीमें टूट जाती है, नेटवर्क तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इनकम लाखों की इनकम जीरो पे आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोले, "अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब तो बहुत हो गया, अपलाइन ने हाथ कर दी"। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें क्या है ना, हर चीज को समझना है। ठीक है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। दूसरे अपलाइन को देखो, हम दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे अपलाइन तो खराब हैं, दूसरे अपलाइन बहुत बढ़िया हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हमें, और जैसे मैंने एक बात मैंने आपको बताई थी अभी जस्ट पहले कि एक अच्छा जो डाउनलाइन होता है वो एक अच्छा अपलाइन बनता है और एक जो खराब डाउनलाइन होता है ना, उसको अपने अपलाइन के अंदर कमियां ही नजर आती है। एक खराब जो डाउनलाइन है उसको हमेशा कमियां नजर आएंगी, हमारा अपलाइन तो ऐसा है, ये है, और दूसरा बहुत बढ़िया दिखेगा। तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन है आपके अंदर, इसको क्लियर करिए, वरना आप जो है ना गलत चक्कर में फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्वामिनी में ही जो है ना अपलाइन के साथ वो करके बातचीत खराब करके दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सब बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और भले ही कुछ बात ना हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन अपने आप में बना के, और ठीक है, दूसरी डाउनलाइन को देखते हैं, दूसरी डाउनलाइन कितनी फास्ट ग्रोथ कर रही है, क्यों देख रहे हो दूसरी डाउनलाइन को? मत देखो अपने पे फोकस करो। ठीक है, कंपटीशन आपका जो है ना, मैं तो सिंपल सी बात समझता हूँ, हमारा कंपटीशन हमसे ही होना चाहिए, दूसरे को मत देखो। आपका कंपटीशन आपसे होना चाहिए। आपकी जो लास्ट महीने की इनकम है उससे आपका कंपटीशन होना चाहिए। आपका लास्ट महीने का जो लॉग उससे आपका कंपटीशन होना चाहिए। दूसरे को मत देखो, दूसरी डाउनलाइन को मत देखो, दूसरी डाउनलाइन तो बढ़िया है। बहुत सारे लोग, हमारी डाउनलाइन तो बात ही नहीं सुनती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप अपने डाउनलाइन की बात सुनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने डाउनलाइन की बात नहीं सुनते हैं तो आपकी डाउनलाइन की सब आप बात नहीं सुनते हैं तो आपकी डाउनलाइन आपकी बात कैसे सुनेगी? या आप अपने अपलाइन की बात, क्योंकि देखो इस बिजनेस में आपकी डाउनलाइन भी आपको देखती है कि आपके आपने अपलाइन की बात सुनते हैं, क्या अपलाइन से आपकी बाउंडिंग अच्छी है। तो जो आपकी अपलाइन से आपकी बाउंडिंग अच्छी नहीं है, रिलेशन बढ़िया नहीं है, तो फिर आपकी डाउनलाइन के साथ आपका कैसे होगा? क्योंकि भाई डुप्लीकेशन तो पड़े आएगा ही आएगा, डुप्लीकेशन तो होगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। अन्य टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, टीम बहुत सारे लोग, सर वो वाली टीम बहुत ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है उस टीम में जाके आप ग्रो कर जाओगे? सर ये टीम तो, हम जिस टीम में है सर ये टीम ग्रो ही नहीं कर रही है, ऐसा आपको लग रहा है सर ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन आप देखोगे ना उसी टीम में बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हजारों करोड़ों लाखों की इनकम कर रहे हैं महीने की, करोड़पति बन गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें इन कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर माइंड में कोई भी वायरस आता है, उसको आपको जरूर उसका जो है ना अपने अप्लायंस के साथ उसका समाधान निकालना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, एक साइड आप खड़े हुए हैं, ठीक है, एक साइड आपके अपलाइन खड़े हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं सर ये 6 है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं 9। ठीक है, तो ये क्या है? अब यहाँ पर आप भी गलत नहीं है और आपके अपलाइन भी गलत नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपको आपके अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना चाहिए कि हाँ बात तो सही है सर, क्योंकि आपके अपलाइन अगर बता रहे हैं कि भाई साहब ये 9 है, तो आप 9 समझिए। ठीक है, आप 6 मत मानिए कि आप अपनी चला रहे हैं ना, क्या पता इसके पीछे भी आपके अपलाइन ने जो बता रहे हैं इसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपका ही फायदा हो।
यहाँ पर कंफ्यूजन, जैसे अभी मैंने कुछ पॉइंट बताए, वैसे ही यहाँ पर भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोग, आप अपलाइन बताते हैं। अब जैसे मान लो आपके अपलाइन ने बोल दिया कि सर आपको जो है ना ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए। आपने बोला नहीं सर, 1 to 1 बढ़िया है प्लान पर। आपकी बात सही है कि 1 to 1 बढ़िया है, 1 to 1 प्लान भी होते हैं, लेकिन जो आपके अपलाइन अगर बोल रहे हैं कि ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, तो उसको भी तो समझ लीजिए, वहां पर गलत आप भी नहीं है। लेकिन आपके अपलाइन अगर बोल रहे हैं कि ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए, तो वहां पर समझ लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके अपलाइन बोल रहे हैं कि यहाँ जाना चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं सर यहाँ नहीं, यहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं सर नहीं इस तरीके से करना चाहिए सर मीटिंग, आप बोल रहे हैं नहीं इस तरीके, तो वहां पर सही आप भी हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो आपके अपलाइन बता रहे हैं, क्या पता उसमें और ज्यादा फायदा हो आपका, आपको और ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ये चीज हमें समझनी है। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं 6 है, आपके अपलाइन बोल रहे हैं 9 है, तो आप दोनों लोग सही हैं। लेकिन आपको अपने आपके अपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, अपलाइन की बात मान लेते हैं, क्योंकि उसमें फायदा ही है, नुकसान नहीं होता है कभी। समझ रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन आपको जरूर क्लियर करनी है। ठीक है। हिडन इश्यूज, ठीक है, हैंडलिंग इश्यूज, सॉरी। ठीक है, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है डाउन के साथ या अपलाइन के साथ, तो उनको हमें क्या है ना, बैठ के सुलझाना चाहिए बात को, कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ, विद टच। हमेशा अपने अपलाइन के साथ बैठ के, जो भी आपकी मिस्टेक, जो भी आप मिस्टेक किया, जो भी आपकी गलतियां हैं, या जो भी आपको अपलाइन के अंदर लग रहा है, तो उनको आपको बैठ के सॉर्ट आउट करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई गलती, जैसे मैंने बताया, किसी गलती की सजा सजाए बहुत नहीं होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा हर किसी में रहती है। तो हमेशा जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, उनको बैठ के सुलझाना चाहिए। ठीक है, नहीं सुलझाओगे तो भाई प्रॉब्लम आएगी, आगे चल के टीम टूटेगी, इनकम खत्म होगी, सब चीज होगी। तो कभी भी कुछ चैलेंज आता है, और हमेशा बना है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, तरह तरह के लोग आते हैं। मैं देखता हूँ मेरी टीम में तरह तरह के लोग, सबका सोचने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। अब कुछ लोग यंग एज के भी लोग आ जाते हैं, कुछ लोग 40-50 की एज के, कुछ लोग 60-70 साल की एज। अब उनके साथ अपने माइंड को मैच करना, और उनके बातों को समझना, अपनी बात को उनके साथ में रखना, तो ये सब चीज, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, तो अपना अपना माइंड चलाएंगे। ठीक है, तो आप उनको समझाना है कि भाई ये बिजनेस आपके माइंड से नहीं चलेगा, ये बिजनेस अगर करना है तो आपको हम मतलब एक ही लोगों का माइंड यूज होना चाहिए। या तो आप मुझे बताइए, आप अगर बिल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस को अपने दिमाग से, तो मैं आपकी बात मानता हूँ, आपके साथ चलता हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरी मानिए, या आप जैसे आप बोल सकते हैं, आप अगर आप उस लेवल पे हैं, वो चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप अपने लेवल बोल सकते हैं, या अपने अपलाइन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब अगर मुझे पता हो कि 10 लाख कैसे आएगा, तो फिर मैं क्यों ग्रेट सर की सुनूंगा? नहीं पता है ना, तभी तो मुझे सुननी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? तो वहां तक पहुंचने के लिए तो कभी भी कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, तो बैठ के सुलझाना चाहिए, कोई भी मिस्टेक्स हो, ठीक है, ऑल मिस्टेक्स को क्लियर करना चाहिए, और आगे अपनी कहानी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों सेशन मैंने आपको बताया, एक अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, एक बढ़िया डाउनलाइन कैसा होना चाहिए, और एक बढ़िया अपलाइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सारी मैंने आपको डिटेल में बताई। ठीक है, तो अभी अपना 10 मिनट का सेशन और है, तो बनी रहिएगा। अभी ये सब चीज आपने समझ ली, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं इस बिजनेस में, जैसे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है, ठीक है, जिसके जिसके आधार पे बिजनेस हमारा पूरा चलता है, और जो हम डेली डेली कहीं ना कहीं चीजें करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में अगर हमें इनकम, फीस, ये सब चीज को बनाना है, इनकम बनानी है, टीम बनानी है, सब चीज, तो हमें कुछ चीजों को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, गहराई से किन चीजों को समझना पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, फोर बेसिक पॉइंट। ठीक है, फोर बेसिक को हमें गहराई समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग इस सेशन में, जिन लोगों ने रिसेंटली अभी कल ही स्टार्टअप किया होगा, 2 दिन 4 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है। सबसे पहला, हमारे बिजनेस का जो बेस है, बोल सकता हूँ मैं बेस बोलता हूँ सर, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है सर। ठीक है, अपना बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोग हमारे पास हैं, लेकिन देखो कोई भी काम को करने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से आप काम नहीं करोगे, खाना बनाने का एक तरीका है, खेती करने का तरीका है, हर काम को करने का, कपड़े पहनने का तरीका है, हर काम को करने का तरीका है, उसी तरीके से बिजनेस को करने का तरीका है। लोग इसको गलत तरीके से करते हैं, लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, कभी मत करो। मैं बता रहा हूँ, जो चीज बताई जाती है, बहुत सारे लोग लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, ये चीज करते नहीं है। आज भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। तो लिस्ट को बनाना और लिस्ट को अपडेट करना, पहला हमारे बिजनेस का जो है बोल सकते हैं फाउंडेशन है, पहली जरूरत है हमारे बिजनेस। लोग होंगे तो बिजनेस होगा, लोग कब होंगे? लिस्ट बनाओगे तभी लोग।
तो लिस्ट बनानी कैसे है बताऊंगा अभी। लिस्ट बनाने के लिए जैसे मैं बताता हूँ, मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट से शुरुआत करिए, ठीक है। और किसी को प्री सर्च नहीं करना है, सबको लिस्ट में ऐड करना है। ओके। कभी भी ये मत सोचो कि यार ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। हमेशा कम से कम एक बड़ी लिस्ट बनाओ, कम से कम 200 लोगों की आपकी लिस्ट बननी चाहिए मिनिमम। 200 लोगों की एक लिस्ट तैयार करो। डेली आपको इनविटेशन करना है। यहाँ पर डेली क्यों लिखा है? क्योंकि आपको डेली ये चीज करनी है। अगर डेली आपको इनकम चाहिए, ठीक है, डेली अगर हमें सैलरी चाहिए होती है पूरी एक महीने की, तो इसका मतलब पूरे एक महीना हमें समय देना होता है। 15 दिन काम करके एक महीने की सैलरी कभी नहीं मिलेगी आपको। हमें पैसा तो रोज चाहिए स्वामिनी। काम कभी कभी करेंगे, जब मन आए तब कर लेंगे, जब मन आए तब इनवाइट कर लेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट आगे, डेली हमें शो द प्लान। प्लान शो करो। ऑफलाइन कर सकते हो मिलके, ऑफलाइन करो। ऑनलाइन कर सकते हो ऑनलाइन करो। ऑफलाइन में अगर आपकी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो, आपकी अपलाइन की हेल्प लो। और खुद को डेवलप करना स्टार्ट करो, जितनी जल्दी हो सके नॉलेज लो। ठीक है। डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग करनी है आपको। प्लान दिखाया आपने, प्लान दिखाना ही काफी नहीं है। प्लान दिखाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग भी निकालनी है, उनको ज्वाइन भी कराना है, तो उसके लिए आपको डेली आपको जो है ना फॉलोअप क्लोजिंग भी करना आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 80-20 रूल्स के हिसाब से काम करना है। इस नियम को अपने को समझना पड़ेगा। ये जो नियम है ना, 80-20 रूल, पैरेटो का सिद्धांत इसको बोलते हैं। तो ये नियम अगर हम समझ गए तो हम कभी भी इस बिजनेस में जो है ना घबराएंगे नहीं, हॉपलेस नहीं होंगे कि सर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। मान के चलो कि 10 को प्लान अगर आपने दिखाया तो 2 लोग ज्वाइन करेंगे, ये रूल है, थंब रूल है इस बिजनेस का। ठीक है। आप अगर कोई भी एक, मैं आपको हाथ में अगर सिक्का दूं, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 बार इस सिक्के को उछालना है और 10 बार हेड आना चाहिए, तो कितने लोग बोलते हैं कि सर 10 के 10 बार हेड आएगा? कितने लोग बोलते हैं कि सर 10 के 10 बार, अगर 10 बार आप मुझे मौका दोगे तो 10 के 10 बार हेड ला के दिखाएंगे? आपको लगता है पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। अगर आप एक बार सिक्का उछाला तो आपको मान लो हेड आ गया, 2 बार उछाला हेड आ गया, 3 बार उछाला हेड आ गया। ऐसा नहीं है कि 10 के 10 बार हेड आए, एक बार टेल जरूर आएगा। तो यह नियम है प्रकृति का। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरीके से हमारे इस बिजनेस का एक नियम है 80-20 रूल। ये रूल मतलब ये जो है ना, रिजल्ट आपका आगे बढ़ जाता है जैसे जैसे आप अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, अपनी स्किल को अपडेट करते हैं। तो धीरे धीरे ये 10 के रेशियो जो है ना, 4 5 6 8 9 10, मतलब एक एवरेज रेशियो। पहले आप 80-20 का रेशियो होता है, फिर 20-80 का रेशियो हो जाता है। यानी एक समय पर 10 को प्लान दिखाओगे आज तो 2 रिजल्ट आएंगे, आगे चल के 10 को प्लान दिखाओगे तो 8 रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आप अपने आप को डेवलप कर चुके हो। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिस्ट हमारी 3 प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया, हॉट वार्म कोल्ड। ठीक है। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में कौन लोग आते हैं? हॉट लिस्ट में आते हैं हमारी रिलेटिव लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं, ये सब हमारे हॉट लिस्ट में आ जाते हैं। कम से कम 60 लोगों की लिस्ट यहाँ से बन सकती है। कितने लोगों की? 60 लोगों की लिस्ट यहाँ से आप बना सकते हैं। मोबाइल में कॉन्टेक्ट लिस्ट, जैसे आप बहुत सारे लोग, मोबाइल में बहुत सारे लोगों के भी कम होते हैं नंबर, किसी के 50 100 60 80 होते हैं, 100 होते हैं। तो आपके पास अगर नहीं है ना तो आप देखो, घर में आपके मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आप अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ हैं, ठीक है। तो आप सॉरी, आप वाइफ के कांटेक्ट के जितने भी लोग हैं वो भी आपकी हॉट लिस्ट में आ जाएंगे। जितने भी आपके करीबी, आपके मदर के कांटेक्ट के लोग, आपके फादर के कांटेक्ट लोग, आपके ब्रदर आ रही हैं, भाई के कांटेक्ट लोग, आपके सिस्टर के कांटेक्ट के लोग, ये सब आपके आ जाएंगे हॉट लिस्ट में। ठीक है। वार्म लिस्ट में कौन लोग आते हैं? जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, दूर दूर के रिश्तेदार बोल सकते हैं, पड़ोसी हो गए, हमारे हमारे ऑफिस के हो गए लोग, जहाँ कभी पहले आपने कोई डिप्लोमा लिया है, किया है, या कोई इंस्टीट्यूट में आपने कोई कोर्स वगैरह किया है, वहाँ के लोग हो जाते हैं। ठीक है। तो वार्म लिस्ट में वो लोग आते हैं जिनको हम बहुत कम जानते हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं जानते हैं। कोल्ड लिस्ट तो सोशल मीडिया हमारी है। कोल्ड लिस्ट सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। कोल्ड लिस्ट का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं। ठीक है। लेकिन ऐसे जरूर होते हैं हमारे कांटेक्ट में लोग, सोशल मीडिया के 10 20 50 लोग होते हैं जो हम जिनसे बातचीत करते हैं, मिलना तो संभव नहीं होता लेकिन बातचीत होती है, उनको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपको स्टार्टिंग में बनानी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करो। जैसे मैंने बताया, बिजनेस में एक रेशियो निकलता है, एक एवरेज रेशियो। ठीक है। तो इस बिजनेस में क्या होता है कि अगर आप 20 लोगों को कॉल करोगे तो कम से कम आपके 10 लोग 12 लोग आपके प्लान देखने आएंगे। अगर आप फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम आपके 20 लोग आपके इनविटेशन होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो कम से कम 10 लोगों को करो। 10 लोगों को जब कॉलिंग करोगे, 5 7 लोग आपकी मीटिंग में आएंगे, उसमें से प्लान देखेंगे और 2 का रिजल्ट, 1 का रिजल्ट आपका आ जाए।
ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इनवाइट करना सीख सकते हो, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन। ठीक है, इनविटेशन के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, कैसा रहेगा। हर किसी के, स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट को आपको इनकम बतानी है 10-15 हज़ार। जॉब पर्सन को अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग कितना वो कमाते हैं, प्राइवेट जॉब में तो कितना कमा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में तो कितना है। तो जॉब में कोई पर्सन है तो 15-20 हज़ार कमा रहा है, तो 15-20 हज़ार बताओ कि आप यहाँ स्वामिनी से भी, मतलब स्वामिनी नहीं, मतलब इस ऑनलाइन बिजनेस से भी आप इतना कमा सकते हैं। क्योंकि हमें जब इनवाइट हम करते हैं तो कंपनी का नाम, काम, दाम ये नहीं बताना है, कंपनी कौन सी है, कितना पैसा लगेगा, क्या काम करना पड़ेगा, ये नहीं बताना। तो इनकम आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, दिमाग का, कि कितने कितनी इनकम बता सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट को बता देंगे 1 लाख कमा सकते हो, 1500 कमा सकते हो, 3000 कमा सकते हो। हाउस वाइफ को बता देंगे बड़ी बड़ी इनकम है, तो वहां पर लोग कुछ सोचते हैं, अरे इतना तुम्हारे पिताजी नहीं कमाते तो हम कैसे कमाएंगे। तो आप उतना सोच समझ के बताओ। ठीक है, अगर कोई जॉब पर्सन है, तो अगर मान लो 20 हज़ार जॉब से कमा रहा है, तो उसको कोई 20 हज़ार आप यहाँ से भी कमा सकते हो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बिजनेस पर्सन है, तो बिजनेस पर्सन को 10 से 15 हज़ार बताओगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं। तो उसको बताओ उतना ही जितना वो बिजनेस से कमा रहा है, 50-60 हज़ार रुपये मान लो नॉर्मली कमा रहे, तो उतना बताओ कि भाई यहाँ से 1500-3000 रुपये, 1500-3000 डेली यहाँ से भी आप कमा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें, बस एक फॉर्मूला है, कैसा रहेगा ये सब सेम रहता है। अब दो तरीके से इन्विटेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच। मान लो आपने कॉल किया किसी को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है हालचाल पूछना, कैसे हैं, बढ़िया भाई, सब अच्छे हैं, और फैमिली में सब लोग कैसे हैं, बढ़िया। जॉब कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जो भी है। जॉब कैसी चल रही है, बढ़िया चल रही है। अगर वो आपके बारे में पूछते हैं तो सब आप बता दो, पूछते जरूर है, हाँ सब बढ़िया है, शानदार, जबरदस्त। तो ये सब बातें हो गई, क्लियर हो गया, पता लग गया कि हाँ बढ़िया ठीक ठाक है। अब हम डायरेक्टली मतलब कॉल कर, बात कर लेंगे। हालचाल पूछ लिया, कैसे हैं, सब बढ़िया। आप बात करेंगे, भाई एक्चुअली मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, और ये पूरा डिजिटल वर्क है, और मैंने सोचा आपको बताना चाहिए, तो भाई कैसा रहेगा, है ना राहुल भाई, कैसा रहेगा अगर आपको आपकी जॉब के साथ साथ 2-3 घंटे काम करके अगर महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा भाई। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, यही तो बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा। तो भाई उसके लिए क्या है ना, आपको शाम को 1 घंटे का टाइम निकालना है, 5:30 से 6:30 जूम पे हमारा वेबिनार हो रहा है। ठीक है, पूरे इंडिया से हजारों लोग कनेक्ट होते हैं भाई, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए एक प्रॉब्लम है। अब ये सब बातें एक साथ आपको बोल देनी है कि भाई हमारा जो है ना, आप बोले कैसे इनकम आएगी, तो भाई 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है, 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। तो शाम को हमारा वेबिनार होता है, शाम को 5:30 से 6:30, और पूरे इंडिया के लोग कनेक्ट होते हैं अलग अलग स्टेट से, ये जानने के लिए कि इनकम कैसे आती है। तो अगर आपको ये जानना है कि इनकम कैसे आती है, तो उसके लिए 1 घंटे टाइम निकालना पड़ेगा। निकाल सकते हैं क्या, बोले हाँ निकाल सकते हैं। अगर एग्री हैं तो आगे बात बढ़ाइए, अगर बोलते हैं भाई कुछ तो बता दो, थोड़ा बता दो, कुछ मत बताओ कल पे, उनको बोलो भाई मैं आधी अधूरी जानकारी नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम भी है। बोले प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई जो सीट है ना अपने पास, लिंक जो लिमिटेड है, 5 लिंक मुझे डेली मिलते हैं, जिसमें से 4 लिंक ऑलरेडी मैंने दे दिए लोगों को, एक लिंक बचा हुआ है, लेकिन अभी भी कम से कम 10 से 12 लोग मेरे पास में है, कांटेक्ट में है। और आपसे बात करते करते अभी 2 लोगों की कॉल आ चुकी है, वो बोल रहे हैं कि मुझे लिंक चाहिए भाई, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को, जो भी है। आप यहाँ पर बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए भाई मैं उन्हीं को ये लिंक देना चाहता हूँ जो सीरियस मुझे लग रहे हैं। तो आपको सच में जानना है कि इनकम कैसे आती है, सच में जानना है, बोले हाँ जानना तो है। तो इसके लिए एक 99 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये 99 रुपीज आपका, टेंशन ना लीजिए, आपका रिफंड हो जाएगा, वापस हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो 99 रुपये आपको जो है ना पे करने हैं, और ये लिंक का चार्ज लगेगा, ये आपको रिफंड हो जाएगा। तो आप पे कर दीजिए, मैं लिंक आपको भेज देता हूँ। तो आप 99 रुपीज लेके और उनका डन कर लीजिए। बाकी जैसे पेमेंट आता है, आगे का प्रोसेस बताइए, कि वीडियो ऑन करके आपको आना है, पूरा सेशन अटेंड करना है लास्ट तक, डायरी पे लेके, बाकी फॉर्मेलिटीज आप बता दें। तो ये हम ऑफलाइन में कर, सॉरी ऑनलाइन में कर रहे हैं। ऑफलाइन में अगर हमें किसी को बुलाना है, तो हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। कभी भी 3 चीजें, टाइम, जगह और कंफर्मेशन करना है अपने को। पहला, हालचाल पूछ लिया, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया ठीक ठाक। तो भाई अभी क्या है ना, मैंने वर्क स्टार्ट किया है, तो भाई कैसा रहेगा, आपको भी अगर जॉब के साथ 2-3 घंटे काम करके महीने का 20-30 हज़ार रुपये अगर कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा। बोले बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा। भाई इसके लिए कम से कम आधे घंटे बात करनी पड़ेगी, और मिल के बात होगी, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट मिल के बात होगी, तभी हम बता पाएंगे अच्छे से आपको।
तो क्या आप मिल सकते हैं क्या आधा घंटा, बैठ के हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे इनकम आती है। अब अगर वो कॉल पे पूछते हैं कुछ भी, कंपनी है मतलब क्या है, कुछ तो बताओ, थोड़ा बताओ, कुछ मत बताओ भाई। मैं 1 2 घंटे की मूवी जो है ना, मैं 2 मिनट में नहीं बता सकता। अगर सच में जानना हो कि इनकम कैसे आती है तो मिल मिल के बात। आप बोलते हैं चलो ठीक है मिलते हैं तो यहाँ पर हमेशा दो ऑप्शन दो। ठीक है भाई, किस टाइम मिले, 4 बजे मिले या 6 बजे मिले। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से टाइम बता सकते हैं। हमेशा दो ऑप्शन, 4 बजे मिले या 6 बजे। अब उसने बोला कि यार 4 बजे तो नहीं, 6 बजे मिलते हैं, चलो भाई 6 बजे। तो 6 बजे कहाँ मिले, आप मेरे घर पे आओगे या मैं आपके घर पे आता हूँ या कहीं बाहर मिलते हैं। अब उसने बोला कि ठीक है आप आ जाओ मेरे घर पे, चलो भाई डन, मैं आता हूँ 6 बजे। और लास्ट में कॉल कट करने से पहले कंफर्मेशन कर लो भाई, ऐसा तो नहीं 6 बजे आप बिजी हो, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और मैं भी 2 घंटे दे रहा हूँ बिजनेस को, क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ। तो मुझे क्लियर बताओ, 6 बजे मिल सकते हो तो ठीक है। पता चला मैं घर से निकलूं और मैं आपको कॉल करूं तो आप बोल दो भाई मैं बिजी हो गया, यहाँ बिजी वहां बिजी। तो सच में अगर जानने का मन है तो टाइम तो निकाल लीजिए, 6 बजे डन करते हैं, बताओ। बोले नहीं ठीक है डन है, 6 बजे पक्का मिलेगा। चलो ठीक है भाई, 6 बजे मिलते हैं, मैं आपको घर पहुंच के तुरंत कॉल कर ठीक है। तो इस तरीके से आप कंफर्मेशन कर लो। ये ऑफलाइन बता रहा हूँ जब आप लोगों से मिलने। और कोशिश ये करो, अगर आपके आसपास में 2 4 5 10 किलोमीटर की रेंज में जो भी लोग हैं, उनको मिलके ही प्लान आप दिखाओ तो बेटर है। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है ना, रूम पे बुलाने लगते हैं लोगों को घर बैठे। थोड़ा सा बाहर मेहनत कर लोगे ना, लोगों से मिल लोगे ना, तो और ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट अप्रोच, ऑफलाइन ऑनलाइन। अब इनडायरेक्ट अप्रोच हम करते हैं, किसी को हमें इनवाइट तो करना है, लेकिन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच करना है। मतलब मान लो हमारे को बड़े कोई बड़े भाई हैं या कुछ सिस्टर हैं, मौसी जी हैं, जिनको आपको ऐसे नहीं इनडायरेक्टली, तो आप उनको बोल सकते हो। मान लो आपके कोई बड़े भाई हैं तो उनको आप बोल सकते हो कि भाई कैसे हैं, बढ़िया, हालचाल पूछना है नॉर्मली। ठीक है कैसे हैं रोहित भाई, सब बढ़िया, ठीक है। अब आपको सीधे सीधे बोलना है कि भाई एक मेरे दोस्त हैं और वो एक डिजिटल वर्क के बारे में मुझे बता रहे हैं, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ काम कैसा है कैसा नहीं है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए आप एक बार मेरे दोस्त से मिल लो और वो काम पूरा समझो, और मैं भी समझ लूंगा, और फिर आप मुझे बताओ कि ये काम कैसा है, अच्छा है खराब है। तो बोले ठीक है, और आपको पता है कि राय तो हर इंसान देने के लिए तैयार है, सलाह मशवरा। और आपने तो फिर पूछ के तो उनकी तो आपने वैल्यू बढ़ा दी तो आपको क्या करना है, उनको बोलो ठीक है मेरा दोस्त भाई कल आएंगे, और कल आपका टाइम चाहिए मुझे शाम को 4 बजे। कितने बजे, 4 बजे बुला लूँ, 6 बजे बुलाऊँ। तो बोला नहीं ठीक है 4 बजे बुलाओ। चलो ठीक है 4 बजे, कहाँ घर पे ले आऊँ, घर पे ले आओ, ठीक है मैं 4 बजे घर पे लाता हूँ। घर पे डिटेल में जो है ना आप समझना, और फिर मुझे बताना कैसा है काम। तो आप बस आपके दोस्त से मिला दो, मतलब जो आपके अपलाइन है उनको दोस्ती बताओ, आप उनसे मिला दो, और जो है ना वो बाकी हैंडल कर लेंगे। आप जो आप जब प्लान पूरा समझाएंगे, पूरा बिजनेस समझे, बाद में आप मुझे तो वर्क, ठीक है। चलो दोनों स्टार्ट कर लेते हैं। आप बेस्ट करो, ठीक है। आपके जो सलाह मशवरा के तौर पे आप लेके गए थे, उनको बोलो ठीक है आप स्टार्ट कर लो, चलो साथ में करते हैं। तो बस हो गया आपका काम। तो ये इनडायरेक्ट आप सोचो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते। नेक्स्ट, दो तरीके से रिस्पॉन्स आता है अपना। पॉजिटिव आता है तो नो डाउट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आता हूँ शाम को 5:30 बजे, या मिलने के लिए एग्री हो जाता है। अब कोई वहां पर मान लो नेगेटिव कोई सवाल पूछ देता है कि भाई को जोड़ने वाला होता है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कंपनी है क्या, तो यहाँ पर कभी भी सवाल के बदले में सवाल जवाब मत दो कभी भी। किसी ने सवाल पूछा, आप जवाब देने लगे कि हाँ कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ये कुछ मत करो। कभी भी सवाल के बदले सवाल। मेरे से अगर कोई पूछता है भाई कोई कंपनी है क्या, भाई कंपनी मतलब, अरे वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, चैन बनाने वाला काम। चैन बनाना मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा बताओ तो। अरे वो नहीं, जोड़ने वाला भाई जोड़ना तोड़ना सब बात की बात है, पहले बताओ कि पैसा वैसा कमाना चाह रहे हो, सच में आगे बढ़ना है। अरे हाँ बढ़ना तो है, तो यार पहले पूरे सिस्टम को समझ लो, समझने के बाद काम अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कुछ जबरदस्ती थोड़ी ना है। और पहले मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना ये काम आपके लायक है नहीं है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर कोई थोड़ी ना कर सकता है। तो पहले मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा आपका। पहले आप समझ लो पूरे काम को, अगर काम अच्छा लगेगा आपको तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन एक गलती मैंने करी थी, वो मिस्टेक आप मत करो। अब ये बात हम उसको लास्ट में बता देंगे, जैसे इनविटेशन हमारा खत्म होगा लास्ट में। एक मिस्टेक मैंने करी थी, वो मिस्टेक आप मत करना। मिस्टेक ये करी थी कि मैंने पूरे सब सिस्टम को समझा मैंने, और समझने के बाद मेरे माइंड में कुछ सवाल आए। उनका जवाब मैंने पापा से पूछा, घर वालों से पूछा, मैंने भाई से पूछा, दोस्तों से पूछा। वहां से मेरे को बहुत सारे गलत जवाब मिले उसके बाद में जिन्होंने मुझे पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी, बताया था, वो मुझे बाद में कॉल कर रहे हैं, फिर मैंने उनका कॉलिंग, कई बार उन्होंने मुझे कॉल किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। इस चक्कर में कम से कम मेरा 2 3 महीना खराब हो। जब वो दोबारा मुझे मिले कांटेक्ट करके,
तब मुझे सारी चीजें समझाई, सारे डाउट क्लियर किए, तो मुझे लगा कि यार मेरा तो टाइम खराब हो गया। ठीक है, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है, कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना। कैसे सेशन खत्म होगा, आप मुझे कॉल करना या मैं आपको कॉल करूंगा। अगर आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएं और आपको लगे यार मेरा फायदा है इसको करने में, तब आप करिएगा, नहीं तो कोई बात, बोलेगा ठीक है। तो हमें ये चीज जरूर, जैसे बहुत सारे लोग हमारी टीम में, आपकी टीम में बोलते होंगे कि सर प्लान देखने के बाद लोग कॉल नहीं उठाते। इसलिए नहीं कॉल उठाते क्योंकि लास्ट में आप ये जो एक बात है ना, एक पूरी लाइन ये नहीं बोलते, क्योंकि प्लान देखने के बाद अब मान लो उसने बोला जोड़ने वाला काम है क्या, आपने बोला नहीं नहीं जोड़ने वाला नहीं है, मान लो आपने बुला लिया वेबिनार में। अब उसने वहां पर प्लान समझा, वहां पर बताया गया कि 2 को रेफर करना है, 4 को रेफर करना है, तो बोलेगा ये तो जोड़ने वाला है काम है, तो आप उठाएगा। लेकिन लास्ट में आप इनविटेशन के बाद ये बोल दोगे ना कि ये गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना, मैंने अपने सवालों का जवाब ढंग से क्लियर नहीं किया इसलिए मेरा टाइम लॉस हो गया, ये गलती आप मत करना। आप वेबिनार को देखने के बाद मुझे कॉल करना, जो भी आपके सवाल हो उसको क्लियर करना। अगर काम आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। जब ये चीज आप बोल दोगे ना लास्ट में, तो वो सामने वाला पर्सन जो है ना आपकी कॉल उठाएगा। 90-80% चांस रहेंगे कॉल उठाएगा। सबके सब फिर भी नहीं उठाएंगे, बहुत सारे कॉल उठाएंगे, आपके अपने सवाल को क्लियर करके उसके बाद में वो, ठीक है। और जो सवाल देता है फिर वो तो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा फॉलोअप क्लोजिंग, प्लान दिखाने के बाद ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से प्लान दिखाओ और फॉलोअप क्लोजिंग करो। ठीक है, क्लोजिंग में पूछते हैं दोस्तों ये सवाल पूछते हैं क्लोजिंग में, जैसे क्लोजिंग करते हैं डेली, हमें फॉलोअप क्लोजिंग करनी है। ये सवाल हम पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं, भाई आपको प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छे लगे, ये सवाल हम करते हैं। ये मैजिकल सवाल है क्लोजिंग करने के, 5 मैजिकल सवाल। ये अगर सवाल आप करते हो तो सामने वाले की सीरियसनेस का पता लगता है। ठीक, सवाल करके लगा सर कमाने का तरीका, उसने वो पैसा कमाने का तरीका, दूसरा उसको फोकस कहाँ करवा